चाइना ने ये किया, लेकिन क्या अमेरिका का एक्सपीरियंस इसके इतर है? क्या वाकई ये वायरस आपको कई बार ऑफ गार्ड पकड़ता है और इसमें फिर क्या सिस्टम की गलती नहीं होती है? वायरस इतना तेज और इतना कमाल का है, ये जरा समझना पड़ेगा डॉक्टर रवि गोडसे से। डॉक्टर रवि, अमेरिका के एग्जाम्पल से मैं समझना चाहता हूँ, मसला क्या है? देखो, मसला कमिटीज डिसीजन नहीं बनाते, ये सब प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में भी था, तो कैसा कम हुआ है पता नहीं, 40 साल पहले हुआ था। 1980s में हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में डिलीवर करते थे। सडनली रूल आ गया कि आप 1 साल पेशेंट को सर्विस दे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी इतना हैरान हो गए कि उतने ही पैसे, तो ज्यादा मुनाफे के लिए पूंजीवादी देशियों ने उन्होंने हवा से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का तकनीक बनाया। वो 40 साल पहले है और ये मुनाफे की वजह से हुआ। तो उसकी वजह से पूंजीवादी कोई हर्ज नहीं है। अभी भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे ख्याल से एक ऐसा नौजवान है जिसके पास जॉब नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है और पिताजी के पीछे पड़ा है, डैडी मेरी शादी कर दो। अभी क्यों शादी करनी है? अगर आपको नहीं हो रहा है तो ये सब प्राइवेटाइज करो, एक्सेस प्राइवेट कंपनीज को दो। ये जो बाबूगिरी है ना, वो इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। और भारत माता को मैं गरीब देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं कि अमीर देश जब गरीब देशों को मदद करते हैं, इसका मतलब है अमीर देश के गरीब लोगों के जेब में से पैसा निकाल के गरीब देश के अमीर लोगों के जेब में वो डालना है। ये एड ऐसी चलती है। तो ये जो बाबूगिरी है उसको निकाल। मेरा पहला दिन पे टीका लगा था अमेरिका में, फाइजर का, 6 घंटे में। मैं गलत अस्पताल गया, उन्होंने कहा देखो पहले आपको टीका लगवा देते हैं, बाद में देख लेंगे कि आपको क्या करना है। ये आधार कार्ड, ये हम लोग क्यों देख रहे हैं? मानो एक दहशतवादी है जो भारत माता में आया है भारत माता को तकलीफ देने को, लेकिन उस दहशतवादी को भी कोविड हो सकता है। अगर उसको हुआ तो वो दूसरों को दे सकता है। तो फिर ये झंझट क्या है? ये देखो चेक करो। लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे डॉक्टर गोडसे, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ, देखो एक सेकंड, नहीं क्विकली बोलता हूँ। हाँ। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है और उसका रजिस्ट्रेशन एक पार्ट है, दोनों को हटा दो, दूर कर दो। वैक्सीन दे दो, एक क्यूआर कोड दे दो और वो लोगों को बोलो कि आप ये करो। वैक्सीन से हमको यहाँ वैक्सीन पासपोर्ट मिल सकता है। ये सब वानखेड़े फिरोज शाह कोटला स्टेडियम खोलो, 3 रस्ते रखो, 24 घंटा खुला रखो, जो भी आदमी आएगा उसको वैक्सीन दे दो। या तो आपके डोज खत्म नहीं होते या तो आदमी खत्म नहीं होते। मास वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट ऑफ इट। अमेरिका में भी ऐसा किया है। और हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, अगर 4 हफ्ते के फासले से ली है तो उसका प्रभाव सिर्फ 55% है। इसका मतलब हमको मामूली कोविड हो सकता है लेकिन सीरियस कोविड नहीं होगा। तो किसी आदमी ने 2 डोज लिए हैं कोविशील्ड के और अगर उसको कोविड होता है तो वो व्हाट्सएप पे ये न्यूज डालने बंद कर दे, डिप्रेसिंग, कि मुझे फिर भी कोविड हुआ। न्यूज ये होनी चाहिए कि मैं बच गया कोविड से। विद योर परमिशन सर, आई एम मूविंग ऑन प्लीज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।